वेलकम टू द साइंस विद फैक्ट आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कल वाले चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पार्ट 1 किया था स्टेट्स ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का। थोड़ा सा पहले एक बार रीकैप ले लेते हैं जो हमने कल किया था। जो कंक्लूज़न हमने निकाले थे मैटर के बारे में, मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, कल हमने बताया था कि जो मैटर होता है वो वेरी टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, जिन पार्टिकल से मैटर बना होता है दे आर वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा, मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस। पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग पोजिशन में होते हैं और पार्टिकल ऑफ द मैटर जो होता है उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। एक दूसरे को जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द रीकैप ऑफ द फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप ज़्यादा के लिए पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ये आप देख सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में मोटे तौर पे यही है कि इसके अंदर जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है तीन होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत छोटी क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। पहले वाली कौन सी है, आपकी सॉलिड होती है, देन आपकी लिक्विड आती है और फिर आपकी गैसेज आती है। हम तीनों को डिफरेंसेस के हिसाब से रीड करने की कोशिश करेंगे। तीनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा और तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इजीली स्टडी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड और देन आपका आता है लिक्विड और फिर हम करेंगे गैसेज। सबसे पहले देखो, सॉलिड नाम ही बता रहा है कि एक थ्योरी आती है। थ्योरी में आपको बाद में, मैं पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, फिर सारे कैरेक्टरिस्टिक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे कैसे। एक तो क्या होता है सॉलिड में, क्या होता है, इसकी फिक्स्ड शेप होती है, ये सभी जानते हैं। फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप, वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड में बताइए कैसे होगा। लिक्विड में क्या होता है, कंपैरेटिवली फिक्स शेप नहीं होती है, नो फिक्स्ड शेप। जिस बर्तन में आप इनको रखते हो उसी की ये शेप ले लेते हैं। इसकी भी क्या होती है, सेम, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। आप सॉलिड को क्या कर सकते हो, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते, नो कंप्रेसिबिलिटी। यस, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। गैसेस, सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हमारी गैसेस के अंदर होती है। एग्जाम्पल आप इसका एलपीजी का ले सकते हो। एलपीजी के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस को क्या करता है, प्रेशर लगा के उसको दबा दिया जाता है। थर्ड क्या आएगा, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, इसकी कम होती है, इसके कंपैरिजन में कम होती है, इसकी सबसे कम होती है। फिर आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बाद में मैं फुल एक्सप्लेन करूँगी कि जो कंटेनर होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। ओके, ये भी नहीं करते हैं अपने को, ये करते हैं। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी मैं एक बार पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। 5वां इनका होता है कि सॉलिड जो होती हैं डू नॉट फ्लो, डोंट फ्लो, फ्लो नहीं करते हैं। ये फ्लो करते हैं और सबसे ज़्यादा ये फ्लो करते हैं, गैसेस। उसके बाद हम बात करें मेन जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है, यही 5 कैरेक्टरिस्टिक आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के। लेकिन हैं तो सारे मैटर ही, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है और ये भी मैटर है। ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये तीनों हमें अलग अलग दिखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ इतनी डिफरेंट क्यों होती हैं, ये हम अभी स्टडी करेंगे। एक थ्योरी आती है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इस थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो अलग अलग क्यों है, क्यों उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो कॉन्टीन्यूअस मोशन में होता है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस मोशन में होता है। ये कल मैंने एग्जाम्पल भी दे के आपको बताया था, पोलन ग्रेन वाला एग्जाम्पल बताया था। और जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर कोई भी कलर चीज़ डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा पानी कलर्ड हो जाता है। वो भी इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस मूविंग पोजीशन में होते हैं।
एक तो ये बात इन्होंने बताई थी, किसने बताई थी, ये काइनेटिक। काइनेटिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मोशन में होना, ठीक है। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोशन में होते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर था, इसी की वजह से उन्होंने बताया जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, एक चीज़ ये है कि दोनों, दूसरा क्या है कि जो पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, और उसको फोर्स को क्या बोला था इन्होंने, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। और जो ये इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, ये डिटरमाइन करता है कि वो जो मैटर होगा वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, कंपैरेटिवली कम लिक्विड में होता है, और मिनिमम किस में होता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, आपकी गैसेस के अंदर होता है। तो ये चीज़ भी हमें बताती है क्या, किसके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें ये बताती है कि कोई चीज़ सॉलिड कब होगी, लिक्विड कब होगी, गैस कब होगी। वैसे ही ऊपर वाले के अंदर भी है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, कॉन्टीन्यूअस मोशन। अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर कैसे डिटरमाइन करता है कि कोई चीज़ सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या फिर गैस होगी। कब होगी सॉलिड, जब जो मोशन है वो क्या होगी, मिनिमम होती है आपकी सॉलिड के अंदर, और मीडियम होती है आपकी लिक्विड के अंदर, और मैक्सिमम आपकी जो मोशन होती है वो किस में होगी, गैसेस के केस में होगी। आप समझ रहे हो गैस का एग्जांपल, ये इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है। थर्ड जो फैक्टर है, बाकी दो ही मेन है, स्पेस ले सकते हो आप, चलिए स्पेस ले लीजिए, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। किसी पार्टिकल के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है, वो भी ये चीज़ जो है, ये फैक्टर जो ये भी डिटरमाइन करता है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। कैसे, देखिए सॉलिड में क्या होता है, स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, तो क्या होगा स्पेस इसमें, मिनिमम, ठीक है। इसमें कैसा होगा, मीडियम होगा, और गैसेज में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम स्पेस होगा। तो ये तीन फैक्टर ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो मैटर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एक थ्योरी है, ये बताती है कि किसी भी मैटर की जो स्टेट्स होंगी वो कैसी होंगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या फिर गैस होगी। तीन चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई, पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टीन्यूस मूविंग पोजीशन में होते हैं, दूसरा इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बारे में बताया, थर्ड इनके बारे में बताया कि स्पेस क्या होगा। ये तीन चीज़ें आप माइंड में रख के किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मैटर को आप बता सकते हैं उसकी स्टेट कैसी होगी। अभी देखिए थोड़ा सा पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, मैं ये एक सॉलिड की पिक्चर आपको ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, अब मैं एक एक जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो एक्सप्लेन करती है उसको देखेंगे। सबसे पहले पार्टिकल ऑफ द मैटर कॉन्टीन्यूस मूविंग पोजीशन में होते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। पहले वाला देखिए, ये सॉलिड मैंने ड्रॉ किया है, ये लिक्विड है आपका, ये गैसेज है। पहले वाले में देखिए अब क्या आपको दिख रहे हैं, मोशन में ज़रूर हैं, ये मोशन में है, लेकिन इनकी ये सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे। पार्टिकल ऑफ द सॉलिड मैटर वाइब्रेट एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपनी पोजीशन के ऊपर, फिक्स पोजीशन पे वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के अंदर कंपैरेटिवली मोशन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, ठीक है। और गैस वाले जो पार्टिकल होते हैं वो तो बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। गैस वाले जो पार्टिकल क्या होते हैं वो तो बिल्कुल फ्री होते हैं। मैं जो एरो लगा के आपको दिखा रही हूँ ये क्या है, इनकी मोशन है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो पहले वाला आई थिंक एक्सप्लेन हो गया है कि कॉन्टीन्यूस मोशन में ये अपने फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि गैसेज के बीच में दूसरा जो फैक्टर है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे करता है। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हो सॉलिड है, तो सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो ये वाला जो फैक्टर है ये मैक्सिमम होगा सॉलिड के केस में, लिक्विड में कम होता है, और मिनिमम आपके गैसेज के केस में होता है। थर्ड हमने लिया स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। अब स्पेस में देखिए आप, स्पेस कैसे एक्सप्लेन करता है सॉलिड को, दिख रहा है आपको, सबसे मिनिमम स्पेस आपको सॉलिड के केस में। लिक्विड में देखिए कितना स्पेस है, और गैसेज में तो मैक्सिमम स्पेस है। तो आई थिंक काइनेटिक थ्योरी ऑफ द मैटर वेरी वेल एक्सप्लेन करती है किसके बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जो इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है।
अच्छा, ये आई थिंक फिक्स शेप होगी है, वॉल्यूम होगी है। वॉल्यूम तो सिंपल है आई थिंक, ये तो आप कर ही लोगे। वॉल्यूम क्या होता है, आप जिस भी सॉलिड के अंदर जो भी आप मैटर, सॉलिड की बात कर लेते हैं पहले आप किसी बर्तन में अगर कोई सॉलिड डालते हो तो शेप उसकी चेंज नहीं होगी, जैसी उसकी शेप होती है वो वैसी ही रहेगी, फिक्स होती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी होती है। लेकिन लिक्विड क्या होता है, जिस भी आप बर्तन में उसको डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, गैस भी ऐसे ही करती है। एक कैरेक्टरिस्टिक हमने इसमें आपको बताया था कि ये जो होता है कि सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, सॉलिड जो होते हैं वो अपने कंटेनर को कंप्लीट फिल नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है, क्या 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 मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि जो सॉलिड होते हैं वो अपने कंटेनर को फिल क्यों नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सॉलिड जो होते हैं, पार्टिकल इसके जो सॉलिड के हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में एक्ट